नमस्कारः। पुनरेकवारम् आरभ्यते। वस्तुतः टेक्निकल् भवन्ति खलु, तेषु इयमेव समस्या वर्तते। सबको सुनाई दे रहा है? कोई थम्स अप कर सकता है तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे सब सुन रहे हैं। ओके, इसका मतलब मुझे सब सुन रहे हैं। हिमांशु, अगर आप कह सके तो ओके, बेटर, ठीक है। तो बीच में वीडियो बंद हो गया था। कुछ समस्याएं आती हैं तकनीकी। पुनः कदाचित् मंगलाचरणं न विहितमासीत् अतः एव कदाचित् एवम् अभूत्। पुनः आरभ्यते। प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सर्वेभ्यो नमः। सर्वान् प्रणमामि। सूर्यसिद्धान्तमाश्रित्य कश्चन अयं क्रमः, व्याकरणक्रमः अद्य आरभ्य प्रवर्तते। गुरुवासरः, तत्र वासरोऽपि समीचीनमेव। अतः अद्य आरभ्य सूर्यसिद्धान्तस्य तदेव अहम् इदमेव वदन् आसम् यत् किमर्थम् अयं ग्रन्थः इति मया मम यूट्यूब् मध्ये मम वीडियो मध्ये मया स्थापितम् अभाषि यत् अयं यः ग्रन्थः वर्तते सः सरलः अस्ति, गहनार्थः अस्ति, प्रेरकश्च अस्ति। गहनार्थः कथम् इति तु सम्प्रति यदा वयं अमुं ग्रन्थं पठामः तदा प्रतिपदम् अस्य प्रतिपाद्यते। भवत्सु बहवः जानन्त्यपि। पुनः अयं तु कश्चन प्रेरकोऽपि वर्तते। किमर्थं प्रेरकः? यतोहि एनं ग्रन्थम् अधीत्य सिद्धान्तविषये इतोपि अधीतुकामाः भवन्ति ये ज्योतिर्विदः सन्ति, ये छात्राः सन्ति, ये अध्येतारः सन्ति। अतः अयं कस्यचित् ग्रन्थस्य साफल्यं तदा एव भवति यदा तम् अधीत्य तं पठित्वा ततः अग्रेपि इतोपि ज्ञातुम् इच्छुः स्यात् पाठकः। अतः अयं ग्रन्थः स्वीकृतः, अनुष्टुप् निबद्धः वर्तते। मध्ये मध्ये अन्येषां ये सिद्धान्तशिरोमणि इत्यादि ग्रन्थानामपि आश्रयः स्वीक्रियते मया व्याख्यानक्रमे। पुनश्च इदमपि मया अभाषि यत् अस्य सूर्यसिद्धान्तस्य बह्व्यः टीकाः सन्ति। बहुत सारी इसकी टीकाएं हैं और जिसमें तत्वामृत भाष्य इसका जो है इनका कपिलेश्वर शास्त्री जी का, वो मुझे सर्वप्रिय है। और इसके अलावा तत्वामृत भाष्य के अलावा ये भूधरी टीका है, रंगनाथ की गूढ़ार्थक प्रकाशिका है और सुधावर्षिणी है, सुधाकर महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी जी की। इसके अलावा अन्य भी टीकाएं मिलती हैं, कुछ दक्षिण भारत से भी निकली हैं। हिंदी में जो विज्ञान भाष्य है महावीर प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो कि रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान से प्रकाशित हुआ था बहुत पहले, बाद में उसका प्रकाशन बंद हो गया। श्रूयते यत् पुनः अस्य प्रकाशनम् आरब्धं, सम्प्रति सोऽपि ग्रन्थः लभ्यते। अतः सोऽपि ग्रन्थः अति उत्कृष्टतमः वर्तते। अतः अहं तु एतत् तत्त्वामृतभाष्यम् आदाय किञ्च विज्ञानभाष्यम् अपि आदाय अथ च सुधावर्षिणीम् आदाय वक्ष्यामि। पदे पदे अन्यासामपि भाष्यानाम् आश्रयः स्वीक्रियते एव। तर्हि आरभ्यते। मित्राणि, सूर्यसिद्धान्तस्य टीकायां तत्त्वामृतभाष्ये किं वक्तुम्? आदौ प्रथमे पृष्ठे सर्वेषां समक्षं हस्ते पुस्तकं स्यात्
इति अहं तथा भावयामि। नो चेत् अन्ये कालान्तरे तद् भवन्तः पश्यन्ति, अहम् अपि स्थापयिष्यामि। अस्य PDF भवतु चित्रं स्थापयिष्यामि। मित्राणि, किं वक्ति भाष्यकारः? अथ अयं किल सूर्यसिद्धान्तः कालज्ञानापरनामकः इति अपरनामः अयं किल सूर्यसिद्धान्तः। अत्र किल इति पदेन तदेव इत्यस्य बोधः कार्यते कि सिद्धांत हम लोग कंफर्म होते हैं ना किसी, तो ये कंफर्मेशन के लिए है। अरे ये वही है ना, अयं किल, यह वही सूर्य सिद्धांतः कालज्ञानापरनामकः। कालज्ञानापरनामकः सूर्य सिद्धांतः वर्तते कि कालज्ञान नाम का, काल जिसका अपर नाम कालज्ञान है, वह कालज्ञान नाम का यह सूर्य सिद्धांत है। फिर क्या कहते हैं कि श्री सूर्येनैव महता माया प्रतिबोधितम्। सूर्येनैव, श्री सूर्येनैव, सूर्य महाराज के द्वारा भगवता सूर्येण, महता सूर्येण मायाय प्रतिबोधितम्। मयासुर के लिए यह ज्ञान नामक इस अपर नाम से कहा गया यह जो सूर्य सिद्धांत है, वो मयासुर के लिए भगवान सूर्य कालज्ञानमित्युक्तेः श्री सूर्य मयासुर संवाद रूपः श्रूयतेतराम्। अब देखिए, कालज्ञान इति इत्युक्तेः इति यदा उच्यते किं श्रूयतेतराम्, कस्य प्रसिद्ध आसीत् इति भावः, तो उच्यते सूर्यमयासुर संवाद रूपः। सूर्यमयासुर के संवाद का संवादात्मक जो विषय है, जो वही कालज्ञान इस नाम से सुना जाता है, सुना जाता रहा है, यह प्रसिद्धि है। तत्कथम भगवता श्री सूर्येण मयासुराय अभिहितः अयम सिद्धांतः। अब यहाँ प्रश्न कर रहा है क्या कि ऐसा कैसे हुआ कि मयासुर के लिए साक्षात सूर्य महाराज आए और वह ज्ञान दिए? प्रायः ऐसा होता नहीं है। तो कथम भगवता श्री सूर्येण मयासुराय अभिहितः अयम सिद्धांतः, किस प्रकार से कहा? मेरु पृष्ठे जिज्ञासूनां मुनीनां अग्रे तद यथार्थ तत्वम्। अब यह जो प्रश्न है, कह अमं प्रश्नम् अप्राक्षीत्, कह पृष्टवान्, तर्हि मेरु पृष्ठे जिज्ञासवः ये मुनयः सन्ति, ते मुनयः कमपि मुनिश्रेष्ठं पृच्छन्ति। किं पृच्छन्ति ते? कि कथं सिद्धांतः मयासुराय अभिहितः श्री सूर्ये इति पृच्छन्ति, वह पूछते हैं। तो जिज्ञासूनाम अग्रे, मुनीनाम अग्रे तद यथार्थ तत्वम, तो उसके यथार्थ को जानने के लिए रहस्यज्ञः, यह रहस्यं वेत्ति, यह रहस्यं जानाति, तादृशः कश्चन रहस्यज्ञः मुनिप्रवरः स्वकथनीयस्य सुखेनैव परिपूर्तिम् इच्छन्। अब वो उनको, वह जो मुनि श्रेष्ठ हैं, वह मुनि श्रेष्ठ उन मुनियों को जिन्होंने उनसे पूछा कि भाई यह जो मयासुर को भगवान सूर्य ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया, जानने की इच्छा होती है। तो वह जानने की इच्छा हुई, तो उसको उन्होंने कहने के लिए वह जो वक्तुकामः रहस्यज्ञः कश्चिदर्षि प्रवरः स्वकथनीयस्य, उनके खुद के कथन का सुखेन परिपूर्तिम इच्छन, सुख से परिपूर्ति हो जाए, इसलिए क्या किया उन्होंने? और शिष्टाचारश्च परिपालन, और शिष्टाचार का भी परिपालन हो जाए, इसलिए ब्रह्म प्रणामात्मकम मंगलम आचरण, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हुआ मंगलाचरण करता है वह ऋषि। तो अब फिर वही मंगलाचरण की जो परंपरा है, उसको यहाँ भाष्यकार कपिलेश्वर जी उद्धृत करते हुए कहते हैं कि निर्विघ्न
परिसमाप्त्यर्थम मंगलाचरणम विधीयते खलु तर्हि निर्विघ्न समाप्ति स्यात् अथ च शिष्टाचारश्च परिपालयन्। शिष्टाचार भी है। शिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार यह है कि भाई हम जो कुछ कहें उसके पहले हम गुरुओं को, अपने पूज्यों को नमस्कार कर ले, उनसे आशीर्वाद ले लेवे, गौरी गणपति का आशीर्वाद ले लेवे, अपने इष्ट का आशीर्वाद ले लेवे, तो यह कार्य करते हैं मंगलाचरण के लिए। तो यह करते हैं और क्या कहते हैं? अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय, ठीक। अब इसके हम एक एक पद हैं। अचिंत्य व्यक्त रूपाय, अचिंत्यम, अचिंत्यम अर्थात चिंतयितुम अयोग्यम, जिसका हम चिंतन न कर, ऐसा चिंतयितुम अयोग्यम। तर्हि चिंतयितुम अयोग्यम यद वर्तते अथ च अव्यक्तम। किमर्थम चिंतयितुम अयोग्यम? यतो हि अव्यक्तम, अतः अव्यक्तम अर्थात अप्रतिपाद्यम च रूपम स्वरूपम यस्य तस्मै, माने जिसका अप्रतिपाद्य स्वरूप है, जिसके प्रतिपादन हम न कर सकें। जब स्वरूप का प्रतिपादन ही नहीं कर पाएंगे तो चिंतन कैसे होगा? या जिसका चिंतन ही नहीं करेंगे, कर सकते हैं, उसके स्वरूप का प्रतिपादन कैसे होगा? ये दोनों ही बातें एक दूसरे के साथ की हैं, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। अतः अचिंत्यम चिंतयितुम अयोग्यम अव्यक्तम अप्रतिपाद्यम च रूपम स्वरूपम यस्य तस्मै अचिंत्य व्यक्त रूपाय। पहला जो चरण है अचिंत्य व्यक्त, अचिंत्यम चिंतयितुम अयोग्यम अव्यक्तम अप्रतिपाद्यं च स्वरूपम यस्य तस्मै अचिंत्य व्यक्त रूपाय। चिंतन हम न कर सकें, चिंतन से परे हमारी मर्यादा खींचता है। इससे यह भी जानना चाहिए कि हमारी मर्यादा इससे स्पष्ट हो जाती है कि हमारा चिंतन नहीं हो सकता वहां पर। तो ऐसा जो अचिंत्य है, जब अचिंत्य है, जब चिंतन नहीं कर सकते तो उसको हम अव्यक्त भी नहीं कर सकते। अब मिठाई खाते हैं तो उसको कैसे व्यक्त करोगे? बड़ा अच्छा है, कैसा अच्छा है ये नहीं बता सकते, है बहुत बढ़िया। तो यह जो एक अलौकिक आनंद है, उससे भी यह बड़ा आनंद है। तो इसलिए अचिंत्यम अव्यक्तं च स्वरूपम यस्य तस्मै, फिर क्या कहा? निर्गुणाय निर्गताः गुणाः यस्मात् तस्मै सः निर्गुणः तस्मै निर्गुणाय, जिसमें से गुण सारे निकल गए हैं, यानी जिसमें गुणाः सत्व रजस तम निर्गताः, सत्व रज तम रूप जो गुण हैं जिसमें से निकल गए हैं, ऐसा निर्गुण। और निर्गताः यस्मात्, और फिर क्या कहा? तस्मै नित्य ज्ञान सुख स्वरूपाय, नित्य ज्ञान सुख स्वरूपाय, जो कि नित्य है, ज्ञान का स्वरूप, जो स्वयं ज्ञान है और सुख का स्वरूप है। नित्य ज्ञान और सुख का स्वरूप, ठीक। इस प्रकार का जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम अनंतम ज्ञानम किम वर्तते? ब्रह्म इति। ब्रह्म का ही यह स्वरूप है और वही नित्य हो सकता है, इसीलिए तभी तो निर्गुण होगा। अगर गुणात्मक हो गया तब तो फिर उसका वह नित्य नहीं हो सकता, उसकी नित्यता सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा कि निर्गुणाय। और क्या कहते हैं? साक्षात अयम निर्गुणः। फिर क्या कहा? गुणात्मने। अब देखिए यहां विरोधाभास हो गया। एक जगह कहते हैं कि निर्गुणाय और फिर तुरंत कह देते हैं गुणात्मने। जब निर्गुण है, एक यथा निर्गुणो वर्तते चेत गुणात्मा कथम तस्मै गुणात्मा खलु, तो गुणात्मा कैसा? तो कहते हैं कि साक्षात अयम निर्गुणः परंपराया गुणात्मकः,
लेकिन परंपरा से यह गुणात्मक है। परंपरा से गुणात्मक का क्या मतलब हुआ? तो कहते हैं कि प्रकृति रूप, प्रकृति और यह जो सांख्य दर्शन का प्रतिपाद्य है, उसमें अगर हम देखें तो प्रकृति है और पुरुष है। प्रकृति जो है वह त्रिगुणात्मिका है, तो प्रकृति भी उस पर ब्रह्म का स्वरूप है। और तो जो प्रकृति है वह तो त्रिगुणात्मिका होती है, इसीलिए प्रकृति वशात गुणात्मा। ठीक? क्यों? गुण एव आत्मा, गुण अर्थात प्रकृति ही जिसकी आत्मा है, तो है। इसीलिए क्या कहा? तो जब गुणात्मा होगा, इसीलिए उसको क्या, इसीलिए उसके साथ नित्य नहीं जोड़ा। क्या कहा? प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशः प्रकृतेर्वशात्। गीता में क्या कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति को मैं बार बार चूर्ण करते हुए और विसृजामि, पुनः पुनः बार बार इसको उत्पन्न करता हूं। भूतग्राममिमं कृत्स्नम्, इमं कृत्स्नम् संपूर्णम भूतग्रामम यद वर्तते प्रकृति रूपम तत् अवशः। वो सब अवश्य है, और किसके वश में है? प्रकृतेर वशात्, ये सब प्रकृति के वश में है। जहां प्रकृति ने एक बार अपना खेल दिखाया, चीजें साफ हो जाती हैं, न ग्राम न भूत, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए कहा कि वो प्रकृति जो जितने भी यह पांच भौतिक पदार्थ हमको दिख रहा है, मकान दुकान, यह सबका सब क्या हुआ? प्रकृति स्वरूप है। और उस प्रकृति को का अवस्टंभन और उसका बार बार सृजन यह कौन कर रहे हैं? यह स्वयं भगवान कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति एक ऐसी है जिसमें नित्यता नहीं है, जिसका भगवान उत्पन्न भी कर रहे हैं और फिर उसको अपने में स्वयं समाप्त कर ले रहे हैं, लीन भी कर रहे हैं। यही तो उनका टाइम पास है। तो इसीलिए गुणात्मा कहा। गुण एव आत्मा यस्य तस्मै, गुण ही अर्थात प्रकृति ही जिसकी आत्मा है, ऐसा जो वह है। और क्या कहते हैं कि समस्त जगदाधार, समस्तस्य निखिलस्य जगतः, समस्त यानी निखिल जगत है, इस जगत के आधार समस्त जगताधार मूर्त, ये बोला ना। तो समस्त जगताधार मूर्त क्या होगा? विग्रह। समस्तस्य निखिलस्य जगतः, अब जगत को उन्होंने क्या कहते हैं कपिलेश्वर जी? उत्पत्ति स्थिति विनाशवतः। जगत क्या है? उत्पत्ति स्थिति विनाशवान जगत है। उत्पत्ति यानी जगत क्या है? तो जगत को एक शब्द में बोल दिया उन्होंने कि उत्पत्ति होती है, जिसकी स्थिति होती है, और जो विनाशवान है, नश्वर है, ऐसा होता है जगत। तो जगत की भी परिभाषा दे दी। उत्पत्ति स्थिति विनाशवत जगत जो है, उस जगत का आधारा आश्रय भूता। अब इनके आश्रय, इस जगत के आधार यानी आश्रय भूत कौन है? अब सवाल ये है। तो कहा ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूपा। ब्रह्मा विष्णु और शिव एता एव आधाराः आश्रय भूता जगतः। कथमिति चेत कि जगतः अर्थात उत्पत्तिवतः स्थितिवतः विनाशवतश्च है, या उत्पत्ति, ठीक है, जगतः। तो अब क्या हो गया कि उत्पत्तिवान, तो जब उत्पत्ति का आधार कौन होगा? तो ब्रह्मा जी हो जाएंगे। स्थिति का आधार कौन हो जाएगा? तो विष्णु जी हो जाएंगे। और जब विनाश का होगा तो विनाश का आधार कौन हो जाएगा? तो रुद्र हो जाएंगे, शिव हो जाएंगे। तो कहा कि उत्पत्ति स्थिति विनाशवतः आधाराः आश्रयभूताः ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूपाः मूर्तयो यस्य तस्मै, कि ये हैं मूर्तियां जिसकी, ऐसे ब्रह्मणे यानी कि ब्रह्मतीति ब्रह्मा, ब्रह्मणे यानी कि ब्रह्मतीति ब्रह्मा, उस पर ब्रह्म को तस्मै पर ब्रह्मणे जगत व्यापक, ब्रह्मति यानी व्यापनोति जगत व्यापक यह, तो जगत व्यापकाय ब्रह्मणे नमः मनोवाक्कायैहि नमः, मनोवाक्कायैहि नमः,
वो नमस्कार करते हैं, मन वचन और कर्म से इस प्रकार उस पर ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लिया जाए, तो हो गया प्रति पदार्थ है। तो अब इसको देखिए कि अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अर्थात उस ब्रह्मा को, उस पर ब्रह्म को, ब्रह्मा मतलब पर ब्रह्म, यहाँ ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को तो ले लिया, ब्रह्मा को तो आधारभूत स्वयं बना दिया है। तो उस पर ब्रह्म को नमस्कार है। कैसे, किस पर ब्रह्म को नमस्कार है? जो कि अचिंत्य है, अचिंत्य है, अव्यक्त है, और जो निर्गुण भी है और गुणात्मा भी है, और जो समस्त जगत के आधारभूत मूर्तियां हैं, जिसकी समस्तस्य निखिलः जगतः उत्पत्ति स्थिति विनाशवतः आधाराः आश्रयभूताः ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूपाः मूर्तयः यस्य तस्मै, उस जो जगत व्यापक नमः, उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो अब यह जो है, यह तो एक पक्ष में हुआ, पर ब्रह्म के पक्ष में हुआ। अब दूसरा वो ये अब में भी इसको जो कपिलेश्वर जी हैं, इसका इस मंगलाचरण को अव्यक्त गणित के पक्ष में भी घटाते हैं, और क्या कहते हैं? अचिंत्य व्यक्त रूपाय अप्रभृति वर्णैश्चिन्त्यम इति अचिंत्यम। जो अप्रभृति वर्णों से सोचा जाए, जिसका चिंतन जाए, उस प्रकार का अचिंत्य। अप्रभृति वर्ण का मतलब क्या हुआ? 10 अ धन 5 ब धन 7 स बराबर 50। इस प्रकार से अव्यक्त गणित, अव्यक्त गणित जिसे हम आज की भाषा में बीज गणित कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा जो है वो अलजबर है। अलजबर मतलब बड़ा जबरदस्त है। अलजबर क्या हुआ? द माइटी इज जबर। तो जो माइटी कौन है? तो माइटी है उसमें ब्रह्मगुप्त, और ब्रह्मगुप्त ने के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को चूंकि अरब देश में पढ़ा गया, उनके द्वारा उस ब्रह्मगुप्त को अलजबर कहते हैं, और उस अलजबर की जो गणित है उसको अलजबरा है। और वही अलजबरा को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? बीज गणित बोलते हैं। बीज गणित क्यों कहा? बीज गणित कहा क्योंकि वही गणित का बीज है, मूल है? तो गणित का मूल हुआ अव्यक्त गणित, ठीक। तो और उसको अव्यक्त गणित क्यों कहा? कह रहे हैं कि अप्रभृति वर्णैश्चिन्त्यम, क्योंकि वो अप्रभृति वर्णों के द्वारा चिंतनीय है। प्रकटम तत् अव्यक्तम, यानी कि जो व्यक्त नहीं है, यावत तावदादि भी अवगम्यम अव्यक्तम, जिसको हम यावत तावत कल्पम अव्यक्त राशिर्मानम ऐसा करके बोलते हैं ना भास्कराचार्य, कि यावत तावत कल्पम अव्यक्त राशि मानम। अव्यक्त राशि के मान को यावत तावत इत्यादि से हम कल्पना करते हैं। 5 यावत तावत धन 6 यावत धन 7 कालक, इस प्रकार से बीज गणित जो पढ़ते हैं वो इन विषयों को जानते हैं। जो यावत तावत न समझ सके उनके लिए यही कथनीय है कि हम 5a plus 6b plus 7c is equivalent to 30। तो यहाँ a b c की वैल्यू हमें पता करनी होती है। वही जो a b c है वही पारंपरिक बीज गणित में अ ब स अथवा यावत तावत कालक नीलक पीलक इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। तो अव्यक्त है। तो अच्छा, अव्यक्त क्यों है? वो भी तो एक बात है? उसके स्वरूप को हम यावत तावत से प्रकट करते हैं, तो अव्यक्त क्यों है? इसको भी कहना चाहिए, हालांकि ये यहाँ का विषय नहीं है, फिर भी मैं कह देता हूं। देखिए, ऐसा है कि जब हम ये कहते हैं कि 5 धन 5 बराबर 10, ये कहा कि 5 धन 5 बराबर 10, मतलब क्या होता है? पंच इति कथनेन एकम 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 पंचवारम एकस्य समूह संहति एव पंच खलु 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ठीक। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रूप बोलते हैं बीज गणित में, रूप
हैं, 1 रूप, 2 रूप, 3 रूप, 4 रूप, 5 रूप। तो वह जो 5 रूप हुआ, जब हमने पंच बोला तो पंच बोलने से हमें समझ में आ गया, हमारे हृदय में, हमारे चित्त में, हमारे बुद्धि में वह संस्कार है और हम समझ पाते हैं कि 5 का मतलब क्या है। लेकिन अगर मैं तो अब कहा किसी से कि 5 आम लाओ, पंच आम्राणि आनय, तर्हि सः गत्वा पंच आम्राणि आनेष्यति। किन्तु यदि अहं कथयामि तं कि गत्वा क यावत् तावत् आम्राणि आनय, तर्हि किं करिष्यति सः? यावत् तावत् इत्यनेन किम् आगमिष्यति सः? अतः इसलिए उसको, क्योंकि उसके मान को हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक। इसलिए क्योंकि उसका अभी गर्भ में है, गर्भ में है ना, इसे तो बीज है, तो इसीलिए उसको बीजगणित कहा। तो यावत् तावत्, तो फिर क्या कहा कि यावत् तावत् कल्प्यम अव्यक्त मानम इत्युक्ते, इसके बाद कहा अचिंत्यम अव्यक्तम च रूपम स्वरूपम यस्य तस्मै अचिंत्या व्यक्त रूपाय अव्यक्त गणिताय। अब यहाँ दूसरा जो हम कह रहे हैं, तत्सर्वमपि अव्यक्त गणित पक्षे। फिर क्या कहते हैं कि निर्गुणाय, निर्गता गुणाः, गुणाज्या मौर्वी, गुणाज्या मौर्वी ज्या गुणा। अब यहाँ गुण का मतलब क्या है? तो निर्गुण का मतलब हुआ अव्यक्त गणित में, अब प्रयोग तो आप खैर करने लगे हैं, लेकिन सामान्यतया हम अव्यक्त गणित में, गणित तो साधन है ना, तो अब तो धीरे धीरे उसमें हर एक, तो अब निर्गुण जब कहा तो गुण का मतलब होता है रस्सी, डोरी, मौर्वी, जो धनुष में रहती है, तो उसी को ज्या बोलते हैं, ठीक। गणित को जानने वाले इस बात को जानेंगे और स्पष्टाधिकार जब हम आएंगे तो उसके बारे में और विस्तार से कहेंगे। तो यहाँ कहना यही है कि निर्गताः मौर्वी ज्या शिंजिनी गुणा इत्यमरः, अमरकोश में यह कहा है, उसके हिसाब से क्या बनेगा कि निकल गया है गुण गणित, यानी कि ज्या गणित जिसमें, यानी जिसमें ज्या गणित नहीं है, ऐसा निर्गुण है यह अव्यक्त यानी बीज गणित। और क्या कहा कि तन्निर्गुणं तस्मै तत्र अव्यक्त गणिते ज्या गणितं नास्ति इति भावः। पुनः गुणात्मने अत्र गुणाः गुणन भजनादयः तेषां आत्मा अधिष्ठानं यत् तद गुणात्मा। अब गणित की आत्मा क्या है? गणित की आत्मा तो गुणन भजन ही है ना। अच्छा, गणित की आत्मा जोड़ घटाव, वियोग व्यवकलनम संकलनम किमर्थम न उक्तम? अत्र गुणन भजनादयः वस्तुतः यद्यपि गुणन भजनादयः तेन आलेखि, किंतु गुणन भजनादयः एव किमर्थम? व्यवकलन संकलन अपि वक्तुं शक्यते खलु। तो अब इसके बारे में कल मैं उत्तर दूंगा, तब तक में आप कमेंट में लिखिए इस बात को, हैं। फिर आगे तो यत् तद गुणन भजनादयः तेषां आत्मा अधिष्ठानम यत् तद गुणात्मा तस्मै, उस गुणात्मा के लिए, यानी कि इसमें गुणन भजन के बगैर तो गणित होगा ही ना, वही तो गणित की आत्मा है। तो गणित की जो आत्मा है उस ऐसे गुणन भजन रूपी आत्मा यानी अधिष्ठान वाले उस अव्यक्त गणित को नमस्कार करता हूं। और क्या कहे? समस्त आधारमूर्ति, समस्तस्य जगतः आधारमूर्ति ही यत् तस्मै गणित बलात् सर्वेषां स्थितिमानादि प्रतिपादकाय। अब सबका आधार है, सबका आधार कैसे हुआ? ये क्या बात है? गणित ही सबका आधार है? जरूर है जी, गणित ही सबका आधार है। यहां तक कि जो इस हुए हैं इसमें भी एक एल्गोरिथम काम कर रहा है और इसका आधार भी वही कैलकुलेशन है, ठीक। कितनी मुझे आवाज बढ़ानी है? अभी एक ने लिखा था कि आवाज कम आ रही है। अब आज वो माइक वो मिल नहीं रहा है, मैं कल थोड़ा से बैठूं तो मतलब कि आवाज की भी देखिए, हम आवाज, इसलिए मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है। ये भी तो गणित है ना। मैं कल हूं कि कितनी जोर से बोलूं कि श्रोतव्य हो जाऊं, श्रवणीय हो जाऊं, सबको सुनाई दे जाए। तो हर एक चीज में गणित है, गणित के बगैर तो दुनिया ही नहीं है।
दुनिया जगत का आधार ही गणित है, इसलिए व्यापकाय बोला, समस्त जगत आधार मूर्त ये बोला, तो इसीलिए फिर क्या हो गया, तो फिर सर्वव्यापी हो जाएगा, ब्रह्मणे सर्वव्यापी हो गया। तो सर्वेषां मान आदि प्रतिपादन, सभी के मान इत्यादि का प्रतिपादन करता है, इसलिए वह जगत व्यापक है। तो लोकान व्याप्नोति इति ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप तस्मै अव्यक्त गणिताय नमः अस्तु इति। तो इस प्रकार से इस मंगलाचरण का हमने क्या किया, दोनों ही पक्षों में भाव समझा। एकम तु तावत परब्रह्मणः पक्षे अपरंच तावत अव्यक्त गणितः पक्षे अस्य अर्थः अस्माभिः अवगतः ज्ञातः। फिर अब उसके बाद कपिलेश्वर जी जो आरंभ किए थे, एक स्टोरी, एक कथानक के रूप में इसको आरंभ किया ना उन्होंने। एक इंटरेस्टिंग, देखिए ग्रंथकार ने ग्रंथ लिख दिया, ठीक, लेकिन उस ग्रंथ को ऊंचाई पर ले जाने का काम टीकाकार का है। यही टीकाकार का महात्म्य है कि ग्रंथ के मूल को तो रखे ही रखे, उसके उन पक्षों को भी उद्भावित करे मूल में नहीं है, उसको ऐसा बना देवे कि सभी उसको पढ़ने के लिए व्यग्र रहें, उसको पढ़ने के लिए इच्छुक रहें। इसमें कपिलेश्वर पूर्णतया सफल रहे हैं। इनके बारे में मैं आगे और जब से जैसे आएगा वैसे वैसे चर्चा करूंगा। तो अब देखिए उस कथानक को अब सीधे सीधे भी किया जा सकता था ना, अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने, सीधे आए और आरंभ कर दिया, लेकिन नहीं, एक कहानी उसके पीछे बनाई है, एक कल्पना है कि भाई कहानी से का अर्थ यहाँ अन्यथा मत लीजिएगा, मतलब एक पृष्ठभूमि तैयार की है, कहने का मतलब ये है ग्रंथ की। तो अब देखिए उस पृष्ठभूमि को अब फिर खोलते हैं और खोल के फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि मेरु पृष्ठे सुखासीना सकला ऋषय पुरा। एक की बात है पुराने समय में कि सकला समय ऋषय मेरु पृष्ठे सुखासीना, सभी सुख से आसीन थे, बैठे हुए थे। तदंतरे समायातः मुनिः कश्चित् द्विजोत्तमः, उसी समय कश्चित् द्विजोत्तमः, द्विजों में उत्तम, ब्राह्मणों में उत्तम मुनि वहां आए, ठीक। मुनिः कश्चित् समायातः, द्विजोत्तमः मुनिः कश्चित् तत्र समायातः, वो वहां उपस्थित हुए, ठीक। अब आगे का सारा श्लोक डायलॉग में है, संवादात्मक। आप देखिए संवादात्मक शैली में को संवाद में गद्यात्मक रूप में न लिख के पद्यात्मक रूप में लिखा हुआ है। यह भी देखिए किसकी सुंदरता है टीका की। क्या कहते हैं, कुतो ह्यागमनम स्वामिन, वो ऋषि जो कि ये मेरु पृष्ठे सुखासीना आसन, तम ऋषि प्रवरम अपृच्छन, कुतो ही आगमनम, कि कहां से आना हो रहा है महाराज। तो क्या बोलते हैं, तम ऊचुहु, उनको कहे, तम ऊचुहु, उन मुनिश्रेष्ठ को इन लोगों ने जो मेरु पृष्ठ पर थे उन्होंने ऐसा बोला। तो वो क्या, द्विजाः, सुनिए हे ऋषि लोग, ऋषि प्रवर लोग, द्विज लोग, आप लोग सुनिए, मैं बताता हूं कि मैं कुतः अहम समायातः इति, सूर्यलोकात् समायातः, कि मैं सूर्यलोक से आ रहा हूं। तो वो कहे का कथा तत्र वर्तते। अब देखिए डायलॉग फॉर्म, ते मुनयः पुनः अब्रुवन् किम ते ऊचुः, कि का कथा तत्र वर्तते, यदि भवान सूर्यलोकात् आगच्छति चेत तत्र का कथा, क्या चल रहा है वहां पे, क्या समाचार है आजकल, यहाँ तो नए नए समाचार है, वहां का क्या समाचार है। तो बोले सूर्यलोकात् समायातः का कथा तत्र वर्तते, श्री सूर्येणैव प्रतिबोधितम्, कहा कि महता श्री सूर्येण, महान जो श्री सूर्य हैं उन्होंने मयाया प्रतिबोधितम, मयासुर के लिए कुछ बोल, मयासुर को कुछ शास्त्र दिया है। तो क्या कहते हैं, कौन सा शास्त्र दिया है, काल ज्ञानम, काल ज्ञानमिति मयाया श्री सूर्येण महता प्रतिबोधितम, काल ज्ञान उसको मयासुर को भगवान सूर्य ने, तो क्या कहे कि मया तस्मात् तद्विज्ञातम् महर्षयः, ये महर्षि भी चालू निकले, समझदार निकले। जैसे ही
को पता चला, इन्होंने कहा कि अब मुझे बता दो तुम, जब तुम ज्ञान ले लिए हो तो, हैं? तो तस्मात् ज्ञातम महर्षय, मैंने उसको, हे महर्षियों, तद विज्ञातम, तस्मात् काल ज्ञानम मया विज्ञातम, कस्मात् मयासुरा। ठीक, मयासुर से मैंने ले लिया। देख लीजिए, उस समय ज्ञान के लिए सारे कपाट खुले हुए थे, कोई संकोच नहीं, जहां से ज्ञान मिले वहीं से लो। आनो भद्राः कतवो यन्तु विश्वतः। ठीक, फिर क्या कहते हैं कि स्वामी, तब अब देखिए, स्वामी नह कथयस्व, तब वो सुनते ही सारे के सारे जो सुखासीन थे वो स्थिर एकदम दत्ता हो गए, और वो क्या कहते हैं, स्वामिन, हे महाराज, नह कथयस्व, फिर तो हमारे लिए कहिए उस ज्ञान को, नह कथयस्वेति। तो फिर वो कहते हैं, ऋषि क्या कहते हैं, शृणुध्वं स्वस्थ मानसा। तो ठीक है, सब लोग स्वस्थ चित्त होकर, दत्तावधान होकर बैठ जाइए। अब मैं काल ज्ञान, यत तद ज्ञान ज्ञानम यद मयासुरेण भगवता मयासुरः भगवतः सूर्यात् प्राप्तवान, तदेव ज्ञानम अहम कथयिष्ये इति भावः। तो इत्येवं कथायाः, इत्येवं रूपायाः कथायाः प्रकृतमंगलस्य च दर्शनात् न अयं सिद्धान्तः साक्षात् श्री सूर्य प्रतिपादितः। ठीक, अब देखिए इसके आर्षत्व को किस तरीके से, इसके आर्षत्व का अवतरण कर रहे हैं, और इसके आर्षत्व के अवतरण में सबसे बड़ा अवदान अगर किसी का है तो वो कपिलेश्वर जी का है। इसके आर्षत्व का कि भगवान सूर्य से मयासुर ने लिया, उस मयासुर से मैंने लिया, अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं। तो इत्येवं रूपायाः कथायाः प्रकृत मंगलस्य च दर्शनात् न अयं सिद्धान्तः साक्षात् श्री सूर्य प्रतिपादितः, साक्षात ये भगवान सूर्य के द्वारा जो हम आप पढ़ रहे हैं, किंतु श्री सूर्य मयासुर संवादम मयासुर उपलभ्य अन्येन केनचित् ऋषि प्रवरेण सूर्य सिद्धांत नामना प्रकटीकृतः इति प्रस्फुटम। यानी मयासुर से इन्होंने, किसी महान ऋषि ने लेकर उसको सूर्य सिद्धांत इस नाम से कहा, क्योंकि मयासुर को जो दिया वो किसको क्या कहा, वह तो काल ज्ञान था, और उसको इन्होंने लिया और ऋषि प्रवर ने इन लोगों को बताया, तब यह सूर्य का सिद्धांत है। सूर्यस्य या सूर्येण प्रतिपादितः यह सिद्धांतः सह सूर्य सिद्धांतः। ठीक, अब इसके पीछे की कथा पे आते हैं कि कैसे हुआ ये। तो अब मुनि मयासुर की तरफ ले जाते हैं, और अब मुनि एकदम अंत में, सिद्धांत के अंत में, तब तक अब बीच में मयासुर और सूर्यांश पुरुष का संवाद। ठीक, तो अब संवाद आरंभ करते हैं। अथ स मुनि प्रवरः तान् जिज्ञासून् मुनीन् प्रत्याह। वो जो ऋषि प्रवर थे, श्रेष्ठ ऋषि थे, वो उन जिज्ञासी मुनियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरः रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासुरज्ञानमुत्तमम्। कि अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरः, मय नाम कहा यह महासुरः सह। अब उसके बाद आगे है तो रहस्यम, अभी पहले इसको एक एक शब्द का अर्थ हो जाए, फिर उसके बाद हम व्याख्या पे आएंगे। अल्पावशिष्टे तु कृते, अल्प ही अवशिष्ट था, कृत यानी सतयुग, जब उस समय मय नाम था, वो रहस्यम परमं पुण्यम जिज्ञासु, रहस्य परम पुण्य रहस्यात्मक ज्ञान को जानने की, और ऐसा कैसा ज्ञान है जो कि उत्तम है, उस ज्ञान को जानने की इच्छा वाला हुआ। ठीक, या तो इसका एक एक का हमने सामान्य अर्थ कर दिया। अब हम टीका पे चलेंगे। तो टीका अब मैं कहता हूं, देखिए पहले अल्पावशिष्टे किंचित उर्वरिते कृते, किंचित उर्वरिते यानी कि कुछ बच गया था, हैं, अवशिष्ट हो गया था, उर्वरित होने में, संपूर्ण होने में, पूरा होने में। ठीक, तो किंचित उर्वरिते कृते, कृत नाम के, कृत सत्य नाम के युग चरणे, कुछ ही बच गया था जब सतयुग, उसका थोड़ा ही हिस्सा बच गया था। यह किसका मतलब हुआ, अल्प, इस शब्द का अर्थ किया है। अल्प इस शब्द का यही अर्थ होगा, थोड़ा, ईशत, मनाक,
तो अल्प इत्यनेन कटपय भवैः वर्गभवैः इह पिण्डान्त्यैरक्षरैरङ्काः इति संख्यासंख्येन दशैव संख्या भवति। अब देखिए कटपयादि ये संख्या द्योतक एक